डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप नीट और एम्स देने जा रहे हैं। अब आप सबको पता है नीट अब बहुत ही नज़दीक है और एम्स भी बहुत ही नज़दीक है, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली नीट और एम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक एंड ऑल। सो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी इवोल्यूशन के वीडियो हैं बिल्कुल सीरीज़ में देखिए, एक बार बैठ के। सिर्फ हाफ एन आवर और 1 आवर लगेगा आपको और आपका पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस पे वीडियो को देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा और आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको कुछ भी चीज़ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करना है। बहुत कंसेप्ट बेस्ड ये सारी क्लासेस हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बोर्ड में हैं तब भी आपको बहुत ही फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। सो स्टार्ट विद द होमोलोगस ऑर्गन। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एनालोगस ऑर्गन को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम होमोलोगस ऑर्गन के बारे में करेंगे। सो द टर्म होमोलोगस ऑर्गन वाज गिवन बाय रिचार्ड ओवन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म को दिया था। सो इसका डेफिनेशन है द ऑर्गन विच हैव अ सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर या सेम ओरिजिन। ओरिजिन बिल्कुल सेम है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन। इसका जो फंक्शन है डिफरेंट है। एनालोगस ऑर्गन का फंक्शन क्या होता था? सेम होता था, बट होमोलोगस का जो ऑर्गन है उनके फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सो दे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। बट इसका जो ओरिजिन है या मतलब जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिन और स्ट्रक्चर्स जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल सेम होगा, बट फंक्शन डिफरेंट होगा। आपको भी मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जिसमें आपको जैसे मतलब कि कोई भी एग्जाम्पल दे दे और उसमें पूछा जाए कि बताइए होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है, एनालोगस ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे पहले उसमें फंक्शन देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन सेम है तो एनालोगस ऑर्गन, आपको मैंने बताया था। अगर फंक्शन, सबसे पहले आपको फंक्शन देखना है, तो अगर फंक्शन सेम है, अगर फंक्शन सेम है तो बताइए कि कौन सा ऑर्गन होगा? एनालोगस ऑर्गन होगा, ठीक है, एनालोगस ऑर्गन। अगर फंक्शन डिसिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है, सो दे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो बस आपको फंक्शन देखना है और बहुत ही इजी वे से आप चीज़ों को, एग्ज़ाम को मतलब कि जो एग्जाम्पल होगा उस चीज़ को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे वेदर दिस एग्जाम्पल इज होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। सो होमोलोगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे याद करेंगे आप कि हमें एचडी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो होमोलोगस ऑर्गन एच, डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और गर्मी में हमें एसी में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो एनालोगस ऑर्गन दे दैट रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये कभी कभी ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो एनालोगस ऑर्गन इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस ऑर्गन इज रिजल्ट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे फेमस और सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका है थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडर्स ऑफ कुकुरबिटा। अब देखिए, ऐसा आपको एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए कि बताइए होमोलोगस ऑर्गन है या एनालोगस ऑर्गन है, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आना चाहिए कि थॉर्न्स और टेंड्रिल्स, ये दोनों के जो फंक्शन होंगे ऑब्वियस है डिफरेंट होंगे। थॉर्न्स में कांटे कांटे होते हैं, टेंडिल्स बहुत ही मुलायम, पतला और बिल्कुल बारीक सा होता है, ऐसे टेंड्रिल्स होता है ना। थॉर्न्स तो कांटे कांटे ऐसे कांटे होते हैं, तो ऑब्वियसली इनका फंक्शन डिफरेंट होगा, तो क्या हो गया? होमोलोगस ऑर्गन हो गया। अगर आपको बहुत ही डिटेल नहीं पता है थॉर्न्स और टेंडल्स और बोगनवेलिया और कुकुरबिटा के बारे में, तो बहुत ही इजी वे से इसके फंक्शन को बस सिर्फ देख के आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे वेदर दिस एग्जाम्पल इज एनालोगस ऑर्गन एंड होमोलोगस ऑर्गन। सो हम थोड़ा सा डिटेल में इसका देखते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन, थॉर्न्स और टॉन्डिल्स। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, जो थॉर्न्स नज़र आ रहे हैं, एक कांटे कांटे नज़र आ रहे हैं, दिस इज थॉर्न्स। गुलाब का आप अगर पौधा देखेंगे तो उस पर भी कांटे कांटे होते हैं, तो जो ये कांटे कांटे हैं वो थॉर्न्स हैं। और ये यहाँ पे देखिए, जितने भी लौकी, घिया, तोरी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे पतले पतले पीले कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड
टेंड्रिल्स. सो दिस इज द टेंड्रिल्स एंड दिस इज वन इज थॉर्न्स. इसका ओरिजिन देखिए, इसका ओरिजिन जो है बिल्कुल स्टेम से अराइज हो रहा है, ये भी स्टेम से अराइज हो रहा है, तो ओरिजिन इज अ सेम. दे बोथ tendrils and thorns are arising from the stem but the function is different. thorns का जो function होगा वो क्या होगा कि जो wild animals होंगे उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो खा ही नहीं पाएंगे क्योंकि खाएंगे तो उनके मुंह में चुभ जाएगा. दूसरा चीज़ क्या है कि ट्रांसपिरेशन आप सबको पता होगा कि ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो जो भी पानी से लॉस होता है, ठीक है, मतलब कि प्लांट से जो लॉस होता है in the form of vapor, so that is called transpiration. तो they help in reduce the transpiration को reduce करने में मदद करेगा and also protect from the wild animals. This is a function of thorns and the origin is very same. thorns और tendril का जो origin होता है बिल्कुल सेम होता है, दोनों ही स्टेम से अराइज होते हैं. टेंड्रिल्स का फंक्शन देखेंगे कि आपने गांव में देखा होगा कि लौकी, घिया, तोरी को अगर आपने ज़मीन पे उगा दिया तो इसे सपोर्ट आप दे दीजिए, एक रस्सी दे दीजिए, उसी के ऊपर क्लाइंब होकर छत पे चले जाएंगे. ठीक है, तो मैंने गांव में जब रहता था तो ऐसे मेरी दादी जी करती थी कि लौकी, घिया नीचे उगाती थी और रस्सी से छत पे चला जाता था वो. सो टेंड्रिल्स जो है दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ द प्लांट्स ऑन द सपोर्ट. दिस इज अ फंक्शन ऑफ tendrils. The function is different but the origin is same. Both tendrils and thorns are arising from the stem. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि द फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, मोल, बैट, व्हेल, हॉर्स एंड ह्यूमन. फोर लिम्स का मतलब जैसे हमारा फोर लिम्स क्या होगा, हाथ होगा. ठीक है, फ्रॉग का फोर लिम्स क्या होगा, आगे वाले पैर होंगे. ठीक है, लिजर्ड का भी आगे वाला पैर, मतलब आगे वाला जो पैर होगा वो फोर लिम्स होगा. तो इसका ओरिजिन जो होगा ऑब्वियस है सेम होगा बट फंक्शन इज डिफरेंट. ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होगा. देखते हैं कि फ्रॉग का मेन जो फंक्शन होगा आगे फोर लिम का, दैट इज कॉल्ड लिपिंग और लूपिंग, जो भी है उछलना. लिजर्ड का जो होगा क्रिपिंग होगा, मतलब कि रेंगना. पिजन का फ्लाई में मदद करेगा, ये भी ऑलमोस्ट फ्लाई, तीनों फ्लाई. दिस इज स्विमिंग में मदद करेंगे. हॉर्स का रनिंग में मदद करेंगे. और हम लोगों का आगे का पैर जो होगा वो आगे का मतलब आगे का जो हाथ होता है द ग्रास्पिंग, किसी चीज़ को पकड़ने में होगा. तो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान इज क्वाइट सेम बट द डिफरेंट फंक्शन, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ऐसे आप चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आराम से एग्जाम्पल समझ पाएंगे. थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. द विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स. अब देखिए नीट में आया है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा कि इसका ओरिजिन कैसा होगा विंग्स का बैट में और विंग का इंसेक्ट में कैसा ओरिजिन होगा. बट इतना ज़रूर मुझे पता है कि विंग्स हर कंडीशन में फ्लाई में मदद करेगा. ठीक है, विंग्स हर कंडीशन में फ्लाई में मदद करेगा. यानी दोनों का फंक्शन बताइए क्या है, फंक्शन सेम है. अभी मैंने बताया आपको इस स्लाइड में, अगर फंक्शन सेम हो, अगर फंक्शन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर फंक्शन सेम हो तो बताइए कौन सा ऑर्गन होगा, एनालोगस ऑर्गन होगा. तो देखिए यहाँ पे फंक्शंस क्या है, सेम है, तो एनालोगस ऑर्गन. अब यहाँ से आप देखिए एनालोगस ऑर्गन ए वाला एग्जाम्पल है, होमोलोगस और ये तो डाइवर्जेंट है. और आपको पता है कि एसी में रहना सबको पसंद होता है, तो एनालोगस ऑर्गन दे आर रिप्रेजेंटेड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बिल्कुल सही बात है ये. होमोलोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट नहीं होगा, एचडी वीडियो है तो ये सरासर गलत है और ये भी गलत है क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन है ही नहीं. तो आंसर इज एनालोगस ऑर्गन एंड रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो ऐसे आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सपोज ये सेकेंड क्वेश्चन है, द फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड used for the walking and the forelimbs of whale used for the swimming, then forelimbs of the bat are used for the flying. They are example of. अभी मैंने बताया था कि इन सब का फंक्शन देखिए क्या है, डिफरेंट है. forelimb of cat, lizard used for the walking, forelimb of whale used for the swimming. forelimb ही है, सब कंडीशन में forelimb ही तो बता रहे हैं, और बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल होगा. मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसे आप लिखिए सेकंड का क्या आंसर है, वेदर इट इज़ आंसर इज ए या बी या सी या डी. मैं आपके सारे कमेंट का वेट कर रहा हूं. आप प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल.
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा इज एग्जाम्पल ऑफ। अभी मैंने बताया ये थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ दोनों के फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फंक्शन डिफरेंट होंगे तो होमोलोगस ऑर्गन। अभी मैंने बताया था, ये डायरेक्टली नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, और इससे नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिल्कुल अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो कैसी भी एग्जाम्पल नीट में क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही ईजी वे से इस टेक्निक को यूज़ करके आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे हम वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिंग लिंक भी करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाने का ये कंसेप्ट होता है कि आप बोर ना हो, ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए। 10 मिनट्स आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे सबका माइंडसेट पता है कि हम लोग आधे घंटे तक वीडियो नहीं देख सकते हैं। मैं भी खुद अगर मैं पढ़ूंगा तो आधे घंटे तक मेरे से नहीं देखा जाता है, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बट 10 और 12 और विद इन 15 मिनट्स में हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट होकर पढ़ सकते हैं। और ट्रस्ट मी कि आपको एवोल्यूशन में ख़त्म कर दूंगा बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले ही पहले। और जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आपके लिए ही है सारा चीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वो नहीं है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा नीट और एम्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।